नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने व्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो दिल को छू जाएगा। तो तैयार हो जाइए मस्ती, रोमांच और ढेर सारी यादों के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो दोस्तों, हम लोग आज निकल रहे हैं एक खूबसूरत जगह की टूर करने के लिए। हम 7 लोग हैं ड्राइवर को छोड़ के। हम कहाँ जा रहे हैं उसका पता वीडियो में आगे बताऊंगा। प्लानिंग के हिसाब से हमें सुबह 4:30 को निकलना था, लेकिन अभी टाइम देखिए, हम निकले लगभग 5 बजे। अभी मैं निकला हूं, बाकी लोग गाड़ी के पास वेट कर रहे हैं। रात को सब डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए नींद के लिए टाइम नहीं मिला किसी को भी। मैं सिर्फ 1 घंटा सोया। मैंने बैग में एक टॉवेल, एक हाफ पैंट, एक शर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले लिया। असम अरुणाचल बॉर्डर पास के लिए जरूरी है। हॉस्टल में गाड़ी लाना मना है, इसलिए थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। प्लानिंग के मुताबिक हम 3 से 4 जगह घूमेंगे। आज संडे है और गर्मी का मौसम है। हम किसी रिसोर्ट में जाएंगे और वहां नहाएंगे। पहला जगह तो तय है, बाकी जगह वहां जाने के बाद टाइम के हिसाब से तय होगा। तो गाड़ी चलना शुरू हो चुका है। अभी टाइम लगभग 5:10। तो लगभग 1 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंचे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। हम सफ़र शुरू किए थे डिब्रूगढ़ से और जा रहे हैं परशुराम कुंड, जो अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। हम सुबह के वक्त चल रहे हैं, इसीलिए मौसम भी अच्छा है, नज़ारा भी अच्छा आ रहा है। सुबह की सनराइज़ बहुत दिलचस्प है। धूप की किरणें जब प्रकृति को सूख कर उजाले कर देती हैं, सुबह के इस रंगीन नज़ारे जब आँखों में गिरते हैं, सुबह की ठंडी हवा जब शरीर में टकराते हैं, तब सच में दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही और 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं असम अरुणाचल बॉर्डर। यहाँ गाड़ी थोड़ा रुकवाया, भूख भी लगा था ज़ोर से, तो कुछ लोग पास अप करने गया और हम सभी कुछ खाने के सोच रहे थे। खाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, हम लोग चाय मंगवाए केक के साथ। ड्राइवर और हमारे एक दोस्त सबका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकाल के चले गए पास बनवाने के लिए। उसके बाद गाड़ी के साथ कुछ फ़ोटोग्राफी करके हम निकल लिए आगे के सफ़र के लिए। फाइनली हम अरुणाचल में आ चुके हैं। कुछ देर चलने के बाद रोड के साइड पे एक अजीब सी कार हमको दिखी। फर्स्ट टाइम के लिए मैंने इसको देखा। नाम पता नहीं, शायद BGMI का कुछ कार है। लगभग 1.5 घंटा चलने के बाद हमें कुछ पहाड़ दिखने लगा। कुछ छोटे छोटे पहाड़ों के नज़दीक से हम जा रहे हैं, जो दूर से नहीं दिख रही थी। कुछ बड़े बड़े पहाड़ हमें दिखने लगा, जो अभी भी बहुत दूर हैं। कुछ देर बाद हमें क्लियरली दिखने लगा बड़े बड़े पहाड़। इन पहाड़ों के नज़ारे इतने ज़्यादा खतरनाक हैं, क्या बताऊँ। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कि मेरी नज़र हट नहीं रही है। एक एक पहाड़ आसमान छू रहे हैं, पहाड़ों की चोटी बादलों से ढक चुके हैं। कैमरा के अंदर आपको अच्छे से नज़र नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा दूर की चीज़ों को छोटा कर देते हैं। खुली आंखों से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहाड़े बादलों को चीर के आसमान छू रहे हैं, और अरुणाचल इसी वजह से जाने जाते हैं। हम पहाड़ों के नज़दीक आ चुके हैं और जो सामने पहाड़े दिख रहे हैं, हम उसके अंदर से ही जाएंगे। मेरे ऑपोजिट साइड में ज़्यादा पहाड़ हैं। हम 7 लोग सीट आपस में चेंज करके आ रहे हैं। सामने नज़ारे देखिए गाइस। मैं वाइड एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर भी कुछ पहाड़ कवर नहीं हो रहा है। मेरे एक दोस्त को वॉमिटिंग फील हो रहा था, इसलिए यहाँ गाड़ी थोड़ा रुकवा दिया। यहाँ का नज़ारा देखिए, चारों तरफ क्या क्या दिखाता हूँ। कैमरा के अंदर पहाड़ छोटा नज़र आ रहा है, असलियत में बहुत बड़ी है। अभी हम पहाड़ों के अंदर से गुजर रहे हैं। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, यहाँ का रास्ता भले चौड़ी नहीं है,
लेकिन है बहुत अच्छा। इस ब्रिज को कहा जाता है कमलांग ब्रिज। कमलांग रिवर के ऊपर बना है। सामने का पहाड़ देखिए, वाइड एंगल में भी कवर नहीं हो रहा है। बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स आए थे जो रिकॉर्ड कर नहीं पाया। अभी टाइम अराउंड 8:30 है। यहाँ एक होटल है, हम लोग खाना खा लेते हैं। मुझे खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, बहुत दूर ट्रैवल कर लिया ना, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जोश तो है। बहुत सोच समझने के बाद मैं खाने के लिए रेडी हो गया। खाने में चावल, दाल और मटर की सब्ज़ी है। 100 रुपये का खाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। खाने में और भी आइटम है, प्राइस के हिसाब से खा सकते हैं। मैं होटल को दिखा देता हूँ, नाम है हिमालय रेस्टोरेंट। यहाँ का नज़ारा देखिए चारों तरफ। यहाँ से ओनली 5 किलोमीटर दूर है हमारा फाइनल जगह, द परशुराम कुंड। यह है एंट्री गेट। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए परशुराम कुंड पे। अभी अभी हम गाड़ी से उतरे हैं। सामने जो रास्ता दिखा रहा है, यहाँ से हम एंटर हुए हैं। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हमें मिले कुछ ऐसा जगह, यहाँ पे भी कुछ कुछ मंदिर हैं। इन सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। साइड पे एक दुकान भी है। नज़ारा देखिए यहाँ का। बाकी लोग बहुत आगे जा चुका है, मैं भी चलता हूँ। हमें बहुत ऊपर तक जाना है सीढ़ियों से। ये पहाड़ भी बहुत ऊंचा है। मैंने सुना था यहाँ रोपवे भी है, लेकिन दिख नहीं रहा। चलते चलते मैं आपको यहाँ की कहानी बता दूँ। ऐसा मैंने सुना, यहाँ एक ऋषि रहता था, ऋषि जमदग्नि, अपने पत्नी रेणुका और बेटा परशुराम के साथ। साइड पे मंदिर है। परशुराम बहुत बुरे बुरे काम करते थे। उनके पास एक हथियार था, परशुराम कुल्हाड़ी। उनके नाम से ही नाम पड़ा। इस कुल्हाड़ी से लोगों को काट देते थे। एक बार ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका ऋषिराज के लिए पानी लाने गई। देरी होने पर ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को अपनी माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट दिया था इस कुल्हाड़ी से। इसके बाद परशुराम ने अपनी माता के वध के पाप और सारे जिंदगी में किए पाप से मुक्ति पाने के लिए इस कुंड में जलांज लगा दिया था, जिसके बाद से ये कुंड परशुराम कुंड के नाम से जाना जाने लगा। कुंड का मतलब गड्ढा। आगे दिखाऊंगा इस गड्ढे को। नीचे की तरफ एक ब्रिज है, इसका नाम लोहित ब्रिज और परशुराम ब्रिज है। ये लोहित रिवर के ऊपर बना है। यहाँ ऊपर आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा फोटोग्राफी की और थोड़ा रेस्ट किया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है परशुराम कुंड। शायद फ़ोटो खींचने के लिए बनाया है। इंसान देखिए कितना छोटा छोटा नज़र आ रहा है, मोबाइल से जूम भी हो नहीं पा रहा। यहाँ से पानी बहने का तेज़ आवाज़ आ रहा है। मोबाइल पे सुनाई नहीं देगा, कैमरा ख़राब है मेरा। तो हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे रास्ता बंद करके रखा है सेफ्टी के लिए। अंदर से छोटा गैप रखा है घुसने के लिए। हम नीचे जाना शुरू कर दिया। सामने नदी दिख रहा है, वहाँ तक जाना पड़ेगा, बहुत नीचे है। सामने नज़ारा देखिए भाई साहब। सामने जो नदी दिख रहा है वहाँ जलांज लगाया था परशुराम ने। क्या खतरनाक व्यू है। यहाँ थोड़ा फोटोग्राफी करके हम लोग और नीचे जाना शुरू कर दिया। यहाँ पानी का आवाज़ बहुत ज़्यादा है, कान फाड़ देने वाला। ये है अली। और यह है रूपज्योति। थोड़ा नीचे आने के बाद हमें एक घर जैसा दिखा, शायद रेस्ट करने के लिए बनाया गया। नीचे आने के बाद हमें बहुत लोग मिले। मैं सोच रहा था कि हम लोग ही अकेले नीचे आए। कुछ लोग नहा भी रहे हैं। और नीचे जाता हूँ, ये फोटोग्राफी का मेन जगह है।
और यही वो जगह है जहाँ परशुराम जी जलांज लगाए थे। तो हम लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा के निकल पड़े गाड़ी की तरफ। कुछ लोग नहाए और कुछ लोग पूजा करने गए। टाइम मिले तो ब्रिज में जाएंगे। कुछ दूर आने के बाद हमें इतना ज़्यादा थकान हो रहा है भाई साहब, क्या बताऊँ। हमने सोचा भी नहीं था इतना ज़्यादा थकान होगा। जब हम आए थे तब इतना थकान महसूस नहीं हो रहा था और हमें लगा भी नहीं था कि अब इतना ज़्यादा थकान होगा। पैर आगे नहीं जा रहा, हाथों से खींच के लेके जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है अभी गिर जाऊँगा। कुछ लोग बीच में बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 8 10 अरे मर गए रे, मर गए। ओए मम्मी, उफ, ये कौन सा मशीन है भाई? जाते समय तो नहीं देखा था। सामने एक पाइप लगा है, शायद मोटर बनाते हैं सीढ़ियों के लिए। सीधा रोड पे चला नहीं जा रहा है। मैं और मंडल थकान को बर्दाश्त करके बिना रुके पहुंच गए। उन लोग अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ जहाँ से शुरू किए थे। ये है एंट्री गेट नीचे की तरफ। बाकी लोग गाड़ी के पास हैं। हम 2-3 लोग जा रहे हैं पानी बोतल खरीदने। वो लोग आधे घंटे बाद पहुंचे थे। तब तक मैं और ड्राइवर भैया बातचीत कर रहे थे। हम सोचे थे ब्रिज के ऊपर जाएंगे, लेकिन अभी थकान और धूप के वजह से सबका मूड बदल गया। यहाँ कुछ लिखा है, छोड़ो। एक छोटा दुकान है यहाँ। ड्राइवर हमें लेके आए, उसको पता है। तो हम निकल चुके हैं परशुराम कुंड से दूसरी जगह के लिए। दूसरी जगह कौन सी थी और हम क्या क्या किए वहाँ, वो पार्ट 2 में आएगा। सब्सक्राइब।